वेरी इंपॉर्टेंट, फिनाइल केटोन यूरिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। ना टाइम लेते हुए आज जानेंगे फिनाइल केटोन यूरिया क्या होता है। ठीक है, फिनाइल केटोन यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी मतलब जिंक में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इसके वजह से बीमारी होता है। ठीक है, यदि जिस पर्सन को किसी पर्सन को बीमारी होगा तो एनबॉर्न यानी होगा, यानी पैदाइश ही बीमारी होगा, पैदाइश ही बीमारी होगा। और मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इफेक्ट करता है उस पर, यानी प्रभाव पड़ता है। तो और इन हाइरेटेड होता है, क्या होता है, तो ऑटोसोमल रिसीव के जरिए यदि जिस पर्सन को बीमारी होगा तो फिनाइल कीटोन यूरिया, तो उसके बॉडी यानी जो उसके बॉडी में एक अमीनो एसिड फिनाइल कीटोन अमीनो एसिड क्या करता है, तो कन्वर्ट होता है। तो कहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो टायरोसिन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड में यह एक इंजाइम है। क्या है, एक इंजाइम है। और फेनाइलएलेनिन जो हाइड्रोक्सालेस, आप तो समझ गए अभी तो कि इंजाइम क्या होता है। ठीक है, आप तो अभी समझ गए। लेकिन फेनाइलएलेनिन जो हाइड्रोक्सालेक्स, तो फेनाइलएलेनिन जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट मतलब करता है तो कहाँ पे, टायरोक्सिन में। टायरोक्सिन में जिस पर्सन को बीमारी हो तो क्या, यानी इंजाइम जब अगर बीमारी होगा तो क्या इंजाइम अब्सेंट होता है, तो अब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब इंजाइम यानी अब्सेंट हो जाएगा तो इस मतलब पोजीशन पे ये जो फेनाइलएलेनिन है जो कन्वर्ट नहीं होगा, क्या होगा, वो कन्वर्ट अब नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो टायरोक्सिनिन में इसके वजह से क्या होगा, फेनाइलएलेनिन यानी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, यानी ज्यादा होगा। जब बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यह खुद से यानी अपने आप से यह कन्वर्ट हो जाता है। और फेनाइलएलेनिन जो आपका जो कन्वर्ट जब होता है तो फेनाइल प्यूरिक एसिड कुछ जो अदर डेरिवेटिव होता है, जो डेरिवेटिव जिसके वजह से क्या होता है, ब्रेन में जो हमारा जो ब्रेन है, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो ब्रेन में जो जाकर क्या होता है, जम जाता है और एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन, यानी ब्रेन में जाकर मेंटल रिटेरेडेशन, ठीक है, यानी काउज यानी कारण करवाता है। ठीक है, तो रिटेरेडेशन यानी करवाता है। तो इंसान का जो ब्रेन है ना, इतना यानी उतना ही अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, और जो ये एक्यूमुलेट होता है ब्रेन के अंदर, तो यूरिन से क्या होता है, यानी लगातार बाहर निकलता है। इसे इसके यानी किडनी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर वीडियो
आपको अभी अच्छा लगा तो लाइक और फॉलो जरूर करें। और ये क्या है, आप इसके आज आप फेनाइल कीटोन यूरिया के बारे में आज आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।